आरे गए तेरा बाचारे रनिया हारी। बोले अरे गए तेरा बाचारे गोरी और मेरे छूट गए परिवारी। वही रोना लगो तपधारी। हे तारा, एक महात्मा ने आकर के सारा राजपाट मेरा दान में ले लिया, इसका कोई दुख नहीं है। दुख एक बात का है कि सब कुछ चला गया, लेकिन फिर भी महात्मा का हमारे ऊपर कर्जा रह गया। धन्य है तारा। तारा बोली स्वामी मैं जीते जी आपके धर्म को नहीं जाने दूंगी। जीते जी मैं आपके धर्म को नहीं जाने दूंगी। आप मुझे बेच दो और स्वामी जी का 60 भार सोना अदा कर दो। पिया के मन भाए सुहागिन वही है, और जो नजर से उतर जाए तो अभागिन वही है। बहनों, आज वो मैया तारा कहती है कि स्वामी 60 भार सोने के पीछे मैं बिक जाऊंगी, लेकिन जीते जी अपने पति का धर्म नहीं जाने दूंगी। भाइयों, सच्ची पतिव्रता का यही धर्म होता है कि पति के धर्म की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। और पतिव्रताओं के कुछ लक्षण भी बताए हैं कि नारे तो बही है, देखो स्त्री बही है कि नारे को नीचे नभाए चले, और आठयाम पति की बजावे ताबेदारी को। कोड़ी होए च कलंकी होए, और चै निरधन बलही न होए, और दुख सुख सह लेती देखो खोटे बेनगारी को। ये नीटू बेटा जो फौजी के नाती हैं, ये 51 रुपये से नीटू बेटा हमारा सम्मान कर रहे हैं। जितने भी साथीगण हैं सबको 51 मुद्रकाओं से इस बेटा ने स्वागत और सम्मान किया है। आशीर्वाद है कि ये नीटू अपने माता पिता का नाम रोशन करें, धनवान बने, बलवान बने, विद्वान बने, ये कामना मैं भगवान से करता हूं। और साथ ही साथ जितनी भी कलश वाली कन्या हैं सबको एक एक सूट और 11 मुद्रकाएं दे करके इन्होंने कन्याओं का भी सम्मान किया है। और हमेशा दान करने से कभी धन घटता नहीं है। एक कवि लिख रहा है कि जो जल बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम,
और दोनों हाथ उलीचिए जय सज्जन के। दान करने से धन घटता नहीं है, धन की हमेशा वृद्धि होती रहती है। तो दानदाताओं की यहां पर कोई कमी नहीं है। तो ध्यान उसी जगह पे लाइए जो पतिव्रता वही बताई है, जो दुख सुख में पति का साथ दे। कि नारे तो वही है देखो, नारे को नीचे न भाई चले, और आठयाम पति की बजावे ताबेदारी को। कोड़ी होए च कलंकी होए, और च निर्धन बलही न होए, और दुख सुख सह लेती देखो खोटे बेनगारी को। ये पति की न निंदा करे, धीरे चले ओले बोले, और हिल मिल के काट लेते अपनी लाचारी को। कहत विशेष और जासु ऐसी मन भावना, स्वर्ग के प्रसाद होत देखो ऐसी नारी को। अगर पति तुम्हारा काला है, कुरूप है, सुंदर नहीं है, बलिहीन है, धनहीन है, लेकिन पति एक परमेश्वर के समान है। एक पत्नी वो भी है जो पति के पीछे बिक रही है, और एक पत्नी वो भी है कौन सी कि आवत ही घुर्राए परे, और श्वास ले जैसे नागिन जानो, और बिना बात लड़कन को मारे, और सासु नंद में ठोके फानो। तासु कहे विशेष ऐसी ते राम बचावे, और नारे नाए जाए ना हर जानो। आजकल की पत्नियां, आजकल की महिलाएं अपने पति को बहुत प्यार करती हैं, बहुत चाहती हैं। और आजकल की महिलाएं अपने पति को इतना चाहती हैं, इतना चाहती हैं कि दो तरीका से प्यार करती हैं। बता दे, अरे नारी प्रेम तबई लो माने, अब माफ करना, आजकल की पत्नी पति को दो तरीका से चाहती है। प्यार भी बहुत करती है, लेकिन कब कब। अरे नारी प्रेम तबई लो माने, धन बल जोर बराबर ताने। दो तरीका से, या तो शरीर में होए ताकत, और या जेब में होए पैसा। धन और बल, धन और बल। नौकरी पैसे आए और दिल्ली पे नौकरी करके लौटे तो मैया देखे ही मोघाई, और पत्नी कहाँ देखे जेब की तरफ। और जेब ने को उचकी उचकी दिखी, ने को भूली भूली दिखी, तो बड़ा सेवा भज के पानी ले आती हैं, और भज के रोटी ले आती हैं, और बिजली ना तो पंखा झट जाती हैं, और कहती जाती है कि टिंकुआ के पापा 6 महीना में आए। लेकिन जब धन भी नहीं रहा, बल भी नहीं रहा बताओ, तो उस औरत की भाषा भी बदल जाती है। ए बल कमती हुई जा तो प्रेमो घट जा तो नारे को भाई, जी बोले करुए बोले अरे डर जाओ बलम दुखदाई। अरे जादन से ब्याही आई, हरदम तकलीफ उठाई है, डर जाओ बलम दुख
स्त्री वही है जो पिया के मन भाए। तो आज वो तारावती कहने लगी, नाथ 60 भार सोना तो बहुत छोटी चीज है, मेरे शरीर की बोटी बोटी कना करके टुकड़े टुकड़े करके बेच दो, फिर भी तुम्हारा मेरे ऊपर अधिकार है। रोहितास बोला, पिताजी जब मेरी मैया तुम्हारे पीछे बिक जाएगी तो क्या पिता के पीछे मैं नहीं बिक सकता? पिताजी में जीते जी आपके धर्म के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। और वो 11 वर्ष का बेटा रोहितास बिकने के लिए तैयार हो गया। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से जाकर के पूछा, स्वामी जी 60 भार सोना तो मेरे पास देने के लिए नहीं है, और अगर आप हमारी बात मानो तो एक एक भार सोना पटा लीजिए। हम 3 प्राणी हैं और तीनों प्राणियों को आप 20-20 भार सोने में बेच दो और 60 भार सोना अपना कर्ज चुका लो। बोले बिक जा, तुम रिश्तेदार नहीं हो, बिक जाओगे तो हमारा फायदा है और नहीं बिकोगे तो हमारा घाटा है। तो आज वो तीनों प्राणी जब बिकने के लिए तैयार होते हैं, जो राशि वस्त्र थे वो उतार दिए और फटे पुराने वस्त्र पहन करके मेरी माता बहनों, आज वो तीनों प्राणी जब चलने के लिए उद्यत हुए तो सबसे पहले अपनी जन्म भूमि को तीनों ने प्रणाम किया। जननी जन्म भूमि स्वर्गादप गरियसी। और जब जन्म भूमि को प्रणाम करके तीनों जब चले हैं तो प्रजा खड़ी खड़ी रो रही थी। हरिश्चंद्र ने कहा कि विश्वामित्र से, स्वामी जी मैंने अपनी प्रजा को पुत्र के समान पाला, लेकिन मेरी प्रजा को दुख मत देना, चाहे मेरे ऊपर कितने भी कष्ट ढा देना। तो आज वो तीनों प्राणी बहनों जब चले हैं तो क्या दशा थी। सब भाईजन सभी भक्तजन तालियां बजाते हुए बोलते चले।